आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई रिपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे इस इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर किसी भी देश की आर्मी या किसी भी चीज़ के लिए अपना मत ज़ाहिर करना नहीं है। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवा रही हूँ। किसी का कंपैरिजन या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरे इस वीडियो का मकसद नहीं है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके रिव्यू हैं और आपकी कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इसके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरा कमांडो और पाकिस्तान की जो कमांडो फोर्स है जो कि एसएसजी है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडियन पैरा कमांडो क्या चीज़ है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के इतिहास में 29 दिसंबर 2016 की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इस दिन सुबह भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं और 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने एलओसी को पार कर पाकिस्तान के दर्जनों आतंकियों को खत्म कर दिया। ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक ने इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों को भी तबाह किया। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में ये पैरा कमांडोज कौन होते हैं। दरअसल दोस्तों, पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की एक यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोध अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम और विदेश में आतंकी सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। पैरा कमांडो की तरह नौसेना के पास भी मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो होते हैं। ये एक स्पेशल फोर्स देश की नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। अब बात आ जाती है कि एसएसजी कमांडो कौन से होते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी, जिसे मरून बैरेट्स भी कहा जाता है, आपने 5 प्राथमिक मिशनों के साथ काम करने वाली पाकिस्तानी सेना की विशेष ऑपरेशन ये फोर्स है और विदेशी आतंकी रक्षा, टोही, सीधी कार्यवाही, आतंकवाद रोधी और अपारंपरिक युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मिशंस ये हैंडल करती है। एसएसजी जो है वो यमन, भारत और अफगानिस्तान में प्रचलित युद्ध के अनुभवों का दावा करता है। 2010 में एसएसजी के 300 कमांडो ने इस क्षेत्र में हूती विद्रोह का मुकाबला करने में सऊदी अरब और यमन की सहायता की थी। अक्टूबर 2009 में एसएसजी कमांडो ने एक कार्यालय की इमारत पर हमला किया और सेना के मुख्यालय पर हमला करने के बाद संदिग्ध तालिबान आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 39 लोगों को बचाया था। अब ये एक तरीके से एक बेसिक डिफरेंस नहीं है, बट मैं आप लोगों को एज ए नॉलेज बता रही हूँ कि एसएसजी कमांडोज कौन होते हैं और पैरा कमांडोज कौन होते हैं। दरअसल हमारे चैनल में आपको ऑलरेडी पैरा कमांडो के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें हमको पता चल जाएगा कि पैरा कमांडो क्या होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कहीं नहीं मिलेगा कि एसएसजी कमांडोज कौन होते हैं, क्योंकि किसी ने कभी इनका इतना कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया होता है। दरअसल इनको मरून बैरेट्स भी कहा जाता है और ये एक पाकिस्तान की ही कमांडो फोर्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, पर हमारी पैरा फोर्सेस से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है। अब बात करते हैं कि पैरा कमांडो जो होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जवानों को सिविल सर्विस में आर्मी रैली द्वारा भर्ती किया जाता है। यानी कि आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट रिक्रूट हों तो उसके लिए आपको पहले आर्मी में तो जाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। और एसएसजी के अंदर ऐसा भी कुछ है। और साथ ही में अब एसएसजी की आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि एसएसजी पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस ग्रुप है। ये नेवी देश के कुछ सबसे गुप्त अभियानों को अंजाम देती है, यानी कि इनका भी कार्य वैसा ही कुछ होता है जैसा कि पैरा कमांडोज को होता है जो कि साइलेंटली वर्क करते हैं, वैसे ही ये एसएसजी वर्क करती है। ये समूह के सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए यूएसए नेवी सील में इनको भेजा जाता है, यानी कि यूएसए नेवी सील है वहाँ पर इनका जो ग्रुप होता है, कमांडो फोर्सेज होती है, उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। 80 to 90% के ड्रॉप आउट के दर के साथ समूह के पास दुनिया में सबसे कठोर प्रशिक्षण दिनचर्या है, यानी कि इनके 80 to 90% जितने भी लोग जाते हैं उनमें से 90% तो निष्कासित हो चुके होते हैं। लेकिन अगर हम पैरा की बात करें तो पैरा में ओनली जो लास्ट के 5% लोग बचते हैं, उनमें से ही कोई एक पैरा कमांडो बन पाता है। और हमारी जो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। अगर आप जानना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आखिर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है।
दोस्तों, कोई आधिकारिक एजेंसी या रैंकिंग नहीं है जो भारतीय पैरा एसएफ की तुलना पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो से कर सके। ऐसी कोई एजेंसी, ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है कि मैं भी कंपेयर कर सकूं कि हमारी पैरा कमांडो बेस्ट है या फिर पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो बेस्ट है। ये दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। दोनों विशेष बल आमने सामने कभी नहीं आए हैं जब तक कि गुप्त संचालन में है, जो यूरेशियन टाइम्स के लिए अज्ञात है। जब तक ये दोनों सामने आके भिड़ नहीं जाते हैं, जब तक ये दोनों खुद से लड़ाई नहीं करते हैं, तो हम भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि दैट विच इज़ बेस्ट। हम सिर्फ उनके ट्रेनिंग बेसिस पे और उनकी अलग अलग तरीकों के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए ये बेस्ट है। अगर आपके लिए कौन सी बेस्ट है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यूरेशियन टाइम द्वारा किए गए माध्यमिक शोध के अनुसार भारतीय पैरा एसएफ की आम सहमति एक कुलीन, प्रशिक्षित, उत्साही और भारी सुसज्जित कमांडो के रूप में आती है, जो दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। पैरा एसएफ की कच्ची ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और निडरता अतुलनीय है। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि आखिर में हमारे जो पैरा कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टिपिकल होती है। उन्हें कितनी ज़्यादा सर्वाइवल के बाद ही पैरा कमांडो की वो टोपी हासिल होती है और वो बैच हासिल होता है। वैसे ही कुछ एसएसजी होते हैं, लेकिन अब हम इसमें ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बेस्ट कौन से हैं जब तक ये खुद से लड़ ना ले। तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक डिफरेंस हो गया। अब बात आती है इनके सैलरी डिफरेंस की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया ही था कि पैरा कमांडो की जो सैलरी होती है वो 74,000 के अप्रॉक्स होती है, जो कि 1,64,000 पर मंथ तक जाती है। ये एक अप्रॉक्स सैलरी है दोस्तों, इसको आप फिक्स सैलरी ना माने। ये अराउंड 74,000 पर मंथ और 1,64,000 के आसपास हो सकती है। इसमें डीएवी और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो अलग से जोड़ दिए जाते हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की सैलरी की बात करूँ, इनके एसएसजी कमांडो को मिलने वाले, तो इनकी भी बहुत सी अलग अलग पोस्टें हैं जिनके ऊपर उनकी सैलरी बेस्ड होती है। इनकी सैलरी का जो नॉर्मल पे है वो 68,001 से लेकर करीब करीब 2 लाख रुपए तक होता है। ये भी कोई फिक्स्ड मैं आपको आंकड़ा नहीं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि ये चेंज हो सकता है और इसकी कोई फिक्स डिटेल मेरे पास भी नहीं है। सो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कौन सी आर्मी बेस्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक किए बिना कहीं ना जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।